अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वर्डप्रेस के कोर्स में हम देखेंगे कि कैरोसेल कैसे हम बनाएंगे मेटा स्लाइडर के अंदर। अब यहाँ आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि कैरोसेल क्या है। अब देखें आपके आपके फ़र्ज़ करो आपके पास 10 इमेजेस हैं और उनमें से आपने उन इमेजेस को तीन तीन स्लाइड में शो करवाना है। तीन स्लाइड में शो करवाना है और उनके नीचे वो जो जब आप डॉट पर क्लिक करते हैं तो वो जब डॉट पर क्लिक करते हैं तो तब हमें नेक्स्ट 3 शो होती हैं। तो जो हमें छोटा सा स्लाइडर शो होता है वो हमें कैरोसेल की शक्ल में मिलता है, तो जिसे हम कैरोसेल स्लाइडर कहते हैं। तो हम आज भी हम मेटा स्लाइडर का ही यूज़ करके कैरोसेल उसमें ही बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने चलते हैं मेटा स्लाइडर में। मेटा स्लाइडर में जाके अब हम ये हमारा पुराना स्लाइडर है जिसके थ्रू हमने नॉर्मल स्लाइडर बनाया। तो आप यहाँ पे आएंगे न्यू स्लाइडर बनाएंगे। तो यहाँ पे न्यू स्लाइडर बना के मैं करूँगा ऐड स्लाइड पर क्लिक। ऐड स्लाइड पर क्लिक करके मैं कुछ इमेजेस यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने 9 तस्वीरें ऐड कर ली इसमें। तो अब हमारी कैरोसेल में कितनी हमने तस्वीरें ऐड कर ली हैं? 9 तस्वीरें भी हमने ऐड कर ली। तो ये हमारी 9 तस्वीरें ऐड हो गई हैं। अब हमने जाना फ्लेक्स स्लाइडर जो है हमारा है ही है। अब हम जा रहे हैं कैरोसेल स्लाइडर हमने बनाना है ना, तो ज़ाहिर बात है उसकी हमें विड्थ हाइट भी छोटी करने की। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल रख रहा हूँ 240 और नीचे पर रख रहा हूँ मैं 200 और इससे नीचे आके मैं ये इसका जो इफ़ेक्ट है वो स्लाइड रख लेता हूँ और उसके नीचे ऑप्शन है जो ये कैरोसेल मोड, यहाँ पे मैं इसको इनेबल कर लेता हूँ। और ये कैरोसेल का जो मार्जिन है वो मैं 5 पिक्सल ही रहने देता हूँ जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिला है। यहाँ पे मैं करता हूँ इसको सेव। तो यहाँ पे सेव करके ये हमें ये शॉर्ट कोड हमें दे देगा। तो ये हमारा न्यू स्लाइडर बन गया। तो ये हो गया HTML का कोड। तो अगर हमें HTML का कोड मिला है तो हम उसे एडिटर में पेस्ट करके हम उसको किसी भी पेज पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हमें PHP का कोड लगाना है तो हम थीम फिल्टर में जाके तो वो उसका कोड वहाँ पे आप पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ ऑल पेजेस पे। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लगा रहा हूँ यहाँ पे, चलो ये कोर्स का एक पेज है तो मैं यहाँ पे वो HTML का कोड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ मैं कर देता हूँ अपडेट। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा वो स्लाइडर शो हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे कैरोसेल पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमें ये देखें एक लाइन में हमें 3 शो हो रहे हैं। जब हम इधर क्लिक करें तो ये नेक्स्ट हमें 3 शो हो गई। ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं मेटा स्लाइडर। तो मेटा स्लाइडर का असल मकसद तो यही है कि यहाँ यहाँ तो हमने पिक्चर लगाई हैं। अगर आपकी कंपनी के लोग हैं या किसी और कंपनी के लोग हैं जिनके साथ आप काम करते हैं तो उनको आप इधर मेटा स्लाइडर में जो कैरोसेल का ऑप्शन हमें मिलता है तो आप उसके इसको यूज़ करके आप वहाँ जो कंपनी के लोग हैं या आपके लोग हैं वो आप कैरोसेल में शो करवा सकते हैं। तो मोस्टली वेबसाइट पर ये इसी तरह के ये जो उनके लोगों होते हैं कंपनी के वो कैरोसेल की सूरत में ही डिस्प्ले हुए होते हैं। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल इसकी वीडियो में कर लेता हूँ विड्थ हाइट और मैं कम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एडिट पे जाएंगे तो यहाँ पे मैं इनकी इक्वल रख के देता हूँ, देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ इनकी विड्थ हाइट सेम और कम। तो यहाँ पे मैं आकर रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए अब मुझे ये ज़्यादा तस्वीरें शो हो रही हैं। 1 2 3 4 5 ये हमें शो होने को हो रही है। बाकी हम इसकी विड्थ हाइट ठीक करके हमें तो हमें जितनी शो कराने हैं हम उसके अकॉर्डिंग इसका यहाँ से विड्थ हाइट हम सेट कर सकते हैं और नीचे से हमने कैरोसेल का मोड का जो ऑप्शन है उसको इनेबल करना है। तो आज की हमारी वीडियो उसी के मतलब थी कैरोसेल स्लाइडर बनाना। तो वो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे हम अपनी कंपनीज के लोगों या हमारे लोगों वो हमें कैरोसेल की सूरत में हमने यहाँ डिस्प्ले करने होते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।